मन के साथ सहयोग करना, मन को मित्र बनाना। अगर आप मन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेंगे तो मन तो 24 घंटे आपके साथ है। जब 24 घंटे शत्रु आपके साथ हो तो क्या आप सहज हो पाएंगे? क्या आप शांत हो पाएंगे? हर पल शत्रु साथ हो तो आपको हर पल लड़ाई करनी पड़ेगी, हर पल शत्रु से सावधान रहना पड़ेगा। आपका पूरा जीवन अशांत हो जाएगा। अब आपको यह भी समझना होगा कि मन शत्रु क्यों है। उसका केवल एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि मन अशुद्ध है। अगर मन शुद्ध हो जाए तो यही मन आपका सबसे प्यारा मित्र बन जाएगा। आपके विरोध में नहीं, आपके सहयोग में हो जाएगा। इससे ज्यादा वफादार मित्र आपका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आप जरा कल्पना करें कि आपके जीवन में कितनी सहजता और कितनी शांति होगी। एक सबसे प्यारा मित्र हमेशा आपके साथ है। फिर दूसरी बात कि अगर आप परमानंद को पाना चाहते हैं तो कैसे पा सकते हैं? किसी भी आनंद को पाने के लिए एक ही तरीका है कि आपका मन जो भी कहे आप वही करें। आप अपनी मन मर्जी से जिए। इससे ज्यादा और क्या संतुष्टि होगी? ना कोई समाज की अड़चन हो, ना कोई धर्म अड़चन बनता हो। आप ऐसे जी सकें जैसे कि आप जीना चाहते हैं। आप वो सब कर सकें जो आप करना चाहते हैं। इसमें आप जीवन के हर आनंद को जान सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि आप मन के साथ एक नहीं हो पाते? आप क्यों अपनी मनमानी नहीं कर पाते? इसे थोड़ा समझें। आपके सभी विचार आपके मन में ही पैदा होते हैं। जब तक विचार आपके मन में हैं, तब तक वो ना तो अच्छे होते हैं ना ही बुरे होते हैं। वो केवल विचार होते हैं। वहां अच्छे और बुरे जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी बुद्धि आपको बताती है कि ये विचार सही और ये विचार गलत। कोई विचार अच्छा और कोई विचार बुरा। बुद्धि हमेशा ही आपके मन के विरोध में रहती है। आपका मन करता है कि जैसे कहें कि आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपका मन जो भी करना चाहता है, बुद्धि उसमें अड़चन बनती है। जहां जहां आप देखोगे, आप पाओगे कि बुद्धि हमेशा ही आपके मन में टांग अड़ा रही है। ऐसा बहुत कम होता है कि मन और बुद्धि एक हो जाए। 24 घंटे इन दोनों के बीच एक लड़ाई है और आप हमेशा एक द्वंद्व में घिरे रहते हैं। आप समझ नहीं पाते कि आप मन की सुने या बुद्धि की। यही आपके जीवन में सबसे बड़ी अशांति को पैदा करता है। यह कुछ ऐसा है जैसे किसी घर में कलह का वातावरण हो, तो वहां शांति कैसे रह सकती है? वहां कुछ भी ठीक कैसे हो सकता है? बस यही आपके साथ हो रहा है। आप थोड़ा ख्याल करें तो आपको समझ में आएगा कि आपके मन की सारी शक्ति यहीं नष्ट हो रही है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि आपके मन का विरोध करती क्यों है। विरोध का कारण है भय। कोई भी भय, कोई भी डर, समाज का डर, प्रतिष्ठा का डर, किसी खतरे का डर, कोई भी डर। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो बुद्धि ही आपको बताती है कि अगर वहां गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा कुछ किया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ भी, कोई भी डर। यही डर
कभी बुद्धि को मन का मित्र नहीं बनने देता। यही डर इन दोनों के बीच की कलह का कारण बनता है। लेकिन अगर ये डर नहीं रहे तो आपने देखा होगा कि अक्सर नशे में व्यक्ति ऐसे ऐसे जुर्म कर देता है जो कि अगर वो होश में होता तो शायद नहीं कर पाता। नशे में उसको डर का पता ही नहीं चलता, नशे में डर समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत से व्यक्तियों को अगर कोई साहस का काम करना है या किसी खतरे का सामना करना है तो उन्हें शराब की जरूरत पड़ती है। वो शराब से अपने को भय मुक्त करते हैं। भय ही आनंद का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप भय मुक्त होना चाहते हैं तो बहुत ही आसान एक रास्ता है। नशे के साथ नहीं, बेहोशी में नहीं, पूरे होश से भरकर आप डर से बाहर हो सकते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है। अगर आप उससे बाहर हो जाएं, तो फिर जीवन में कोई डर नहीं बच सकता। आपका सबसे बड़ा डर है कि आप मर सकते हैं। इससे बड़ा और कोई भी डर नहीं। अगर आप गहरे में इस डर को स्वीकार कर लें, आप धीरे धीरे इस भाव को गहरा करते रहें कि ठीक है, अगर मरना पड़ा तो मर ही जाएंगे, लेकिन जिएंगे अपने मन से, चलेंगे अपने मन से। जैसे ही आप इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, आपके जीवन से हर भय दूर हो जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। भय मुक्त जीवन का आनंद जब किसी को मिलता है तो उसे पहली बार पता चलता है कि आनंद क्या है, खुशी क्या है। नहीं तो आप नकली खुशियों के भ्रम में ही जीते हैं। क्या अर्थ है कि नया साल आया है, आप खुशी मनाएं? क्या अर्थ है कि आज फला त्योहार है, आपको खुश होना है? आपको खुश होने के लिए बहानों की जरूरत पड़ती है। फिर कहां से वो खुशी असली होगी? ये खुशी, ये आनंद बिल्कुल ही नकली है। अभी तक आपने असली खुशी न तो देखी है न जानी है। उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई निश्चित दिन नहीं। आप अपने हर पल में आनंद से भरे रहते हैं। आपके आनंद का कोई कारण नहीं होता, वो तो बस अपने से ही होता है। आपसे आनंद बहने लगता है। फिर इस वास्तविक आनंद को पाने के लिए आप क्या करें? सबसे पहले आप अपने से एक वादा करें, एक प्रतिज्ञा करें, संकल्प लें कि आप खुश रहेंगे। लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं लगाई। जैसे कि कोई कह सकता है कि अगर उसे इतना धन मिल जाए तभी वो खुश होगा, या फिर कोई सोचता है कि फला पद मिल जाए तब खुश होगा। किसी को लगता है कि फला व्यक्ति मिल जाए, किसी को अपना प्रेम मिल जाए, तथाकथित प्रेम, क्योंकि जिसे आमतौर पर प्रेम समझा जाता है वो आपकी वासना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। असली प्रेम को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आपके जीवन में आनंद के फूल नहीं खिल जाएं। जब आनंद का झरना आपके जीवन में बहने लगता है तो हर तरफ आपसे प्रेम बरसने लगता है। फिर आपकी प्रेम की कोई मांग नहीं होती, आप प्रेम को लुटाते हैं। आपका प्रेम समस्त सृष्टि में फैल जाता है। यही प्रेम है जिसे परमात्मा कहा गया है, जो आपके करने से नहीं होता, जिसको आप पैदा नहीं कर सकते, वो अपने से ही पैदा होता है। तो आप अपने से वादा करें कि आप खुश रहेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप दुखी नहीं होंगे, बिना किसी शर्त के। आप अभी इसी पल में खुश होंगे। आप कभी फिर किसी भविष्य में नहीं, अभी इसी पल में, अभी और यहीं।
चाहे कुछ भी हालात हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें, आप इन सबको एक तरफ रखकर आप पूरे जोर से यह प्रण करें कि आपको अब कोई दुखी नहीं कर सकता। ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यह आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि अभी आपने अपने मन को मित्र नहीं बनाया। हमेशा से ही मन की पुरानी आदत है कि जैसे आप कोई संकल्प लेंगे तो मन परेशानी में आ जाएगा। वो तरह तरह से आपको समझाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला इतनी मुश्किलों के बीच में, इतने दुखों के बीच में कैसे खुश रहा जा सकता है। यही तो मन का खेल है। जैसे ही आप कोई भी संकल्प लेते हो तो मन को लगता है कि बस अब वो गया काम से। मन को अपनी मौत दिखाई देती है। मन की चालाकी को समझना बहुत जरूरी है। जब कभी भी आप किसी काम को मुश्किल मानते हैं या असंभव मानते हैं तो आप अपने को कमजोर करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने पर विश्वास करते हैं, आप पूरे जोर से यह कहते हैं कि हां, मैं ऐसा कर सकता हूं, कोई भी मुश्किल आए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं खुश रहूंगा। जिस संकल्प से आपका पूरा जीवन बदलता हो, आपके जीवन में आनंद का झरना झरता हो, उसके लिए आप कितनी ऊर्जा लगा सकते हैं, क्या क्या दांव पर लगा सकते हैं, इसे आप समझ लें। मेरे हिसाब से तो सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है। फिर आप दूसरा प्रण लें कि अब मैं अपने मन के साथ ही चलूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहता है। इससे